बंगाल में खुला खाकी और अपराधियों का ऐसा गठजोड़, डीसीपी के खिलाफ जारी हुआ लुकआउट नोटिस। कौन है बिस्वजीत पोद्दार, जो दूसरों की जमीनों को जागीर समझता, गुंडे भेज उन्हें कब्जा करवाता। 15 साल के सिंडिकेट राज की खुली कुंडली, जॉय कामदार के घर मिली नोटों की गड्डी, ईडी भी हैरान। बंगाल की सत्ता से ममता बनर्जी की जैसे ही विदाई हुई, पुलिस से लेकर केंद्रीय एजेंसियों तक का अंदाज बदल गया। ईडी के जो अधिकारी बंगाल जाने में सोचते थे, उनका ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा कि अधिकारी आदेश का इंतजार करते हैं, कुछ ऐसा ही नजारा बंगाल में दिखा। करीब 1 महीने से एक केस की जांच में जुटी ईडी के अधिकारी 4 मई को नतीजे आते ही ताबड़तोड़ एक्शन के मूड में आ गए हैं और ये साफ कर दिया कि इस बार कार्रवाई की जद में सिर्फ प्यादे ही नहीं बल्कि वजीर भी हैं। और ये बंगाल का ऐसा वजीर है जिसकी मुट्ठी में सैकड़ों छोटे मोटे माफिया होंगे। इसका नाम है बिस्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू। कहते हैं कि एक दौर में इसके नाम से कोलकाता की कई इलाकों में दहशत फैल जाती थी। यूपी में जो काम अतीक और मुख्तार जैसे माफिया जमीन कब्जाने का करते थे, वैसे ही खेल इसका भी चल रहा था। ये जमीन कब्जाने, रंगदारी वसूलने और अवैध निर्माण का बेताज बादशाह बन बैठा था। टीएमसी राज में तो इसका रसूख ऐसा था कि अपराधी होने के बावजूद इसकी कई नेताओं के साथ अच्छी सांठगांठ थी और उसी के दम पर यह करीब 15 साल से सिंडिकेट चला रहा था। सोना पप्पू का सिंडिकेट विवादित जमीनों पर पहले कब्जा करता, फिर प्रशासनिक मिलीभगत से फर्जी कागजात बनवाता। लैंड ग्रैबिंग में जो लोग उसकी मदद करते, उन भ्रष्ट अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों तक उनका हिस्सा पहुंचाता। जमीनों को बाद में बड़े बिल्डर्स को महंगे दामों पर बेच दिया जाता था। इस खेल में करोड़ों रुपए का लेन देन होता। बड़ी हैरानी की बात यह है कि हिस्ट्री शीटर होने के बावजूद वो खुलेआम अपना साम्राज्य चला रहा था। काकुलिया में हुई हिंसक झड़प हो या फिर किसी हिस्से में हुई अवैध कब्जे की शिकायत, ज्यादातर में सोना पप्पू का नाम आता था। लेकिन टीएमसी राज में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इसके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले सके, क्योंकि ये कई बड़े नेताओं का करीबी बताया जाता था और पुलिस पर तो दबाव ऐसा था कि मानो डीसीपी लेवल के अधिकारी भी इसकी फाइल खोलने से डरते हों। तभी तो कोलकाता पुलिस के स्पेशल ब्रांच के एक डीसीपी को ईडी ने तलब किया है, जिनके साठगांठ ऐसे अपराधियों से होने के आरोप लगे हैं। डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास के खिलाफ ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। ईडी को यह डर था कि कहीं ये देश छोड़कर भाग न जाए। ये समन का जवाब नहीं दे रहे थे। आरोपी की शांतनु सिन्हा जब कालीघाट में एसीपी थे, तब इनके तार इस नेटवर्क से जुड़े होने के संकेत मिले थे, जिसे लेकर ईडी अब जांच में जुटी है और बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। इससे पहले जॉय कामदार नाम के व्यक्ति को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके ठिकाने से 1.2 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, जिसके बारे में खुलासा हुआ है कि ये पैसा रियल एस्टेट और अवैध वसूली के जरिए कमाया गया था। ईडी अब ये पता लगाने में जुटी है कि क्या सोना पप्पू ने इस पूरे सिंडिकेट के जरिए जो पैसा कमाया, उसे कोयला घोटाले में भी इधर उधर करने की साजिश रची गई, क्योंकि ये मामला इतना बड़ा है कि करीब 1 महीने से ईडी के अधिकारी फाइलें खंगाल रहे हैं। अप्रैल महीने से ही ईडी की टीम बंगाल में बैठकर लगातार जांच में जुटी है, जहां सोना पप्पू से लेकर डीसीपी तक के ठिकानों पर रेड मारती है और ये पता करने में जुटी है कि इन्होंने कितनी काली कमाई की है।